हेलो फ्रेंड्स। आज ये एक हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आज एक कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली महिलाओं में ये देखी गई है कि ओवरवेट ओबेसिटी। और धीरे धीरे ये ओबेसिटी इस तरीके से हमारे शरीर को चपेट में ले लेती है कि आने वाले समय में हम हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं, डायबिटिक भी हो जाते हैं, थायराइड की परेशानी भी हो जाती है, हार्ट की परेशानी भी हो जाती है। तो आज इस पहले सेशन में मैं आपसे सबसे पहले जिस शरीर पे हमें काम करना है उस शरीर के बारे में समझते हैं। शरीर मतलब शीर्यते इति शरीरम, जिसका हर पल क्षरण हो रहा है वो शरीर है। शरीर जिसको हम धारण करके अपने जीवन यापन करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ ये जो शरीर है, ये इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? जब हमारा अस्तित्व भी नहीं होता तब हमारा अस्तित्व छुपा होता है हमारे माता पिता के शुक्र और शोणित में। जब वो शुक्र और शोणित का संयोग होता है तब गर्भ स्थापन होता है, और वो गर्भ माता के कोख में जब वो गर्भ स्थापित होता है तो जब तक 9 महीने तक उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है, तब तक माँ जो आहार ग्रहण करती है उस आहार से जो पोषक तत्व उसे मिलते हैं उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जब हम जन्म ले लेते हैं तो जीवन पर्यंत जो हम खा रहे हैं, तो 18-21 साल तक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसी आहार से, और उसी आहार से उसके बाद फिर मेंटेनेंस होता है। तो ये जो आहार है, बेसिकली हम सभी लोग क्या है, आहार हैं, अन्न है। जब ये अन्न जठर अग्नि में संयोग होकर जब ये पोषक तत्व जो हमारे शरीर में मिलते हैं, तब ये जो हमारे सातों धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब का मेंटेनेंस होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या शरीर में हो रहा है कि हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है, हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? उसका जो मेन कारण ये है कि जब हम जो इनपुट ले रहे हैं, जो हम आहार को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, वो ऊर्जा हमारे बॉडी में सही से स्टिमुलेट नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगी। इकट्ठा होकर के क्या करेगी? हमारे धातुओं का संवर्धन करेगी। अब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सातों धातुएं होती हैं। तो हर धातु अपनी अग्नि से पाक होकर के अगली धातु बनाती है। जैसे सबसे पहले हमने आहार खाया, उससे पहले उसमें हमारा जठर अग्नि का संयोग हुआ, उससे पहली धातु बनी रस। रस पे रस अग्नि काम करती है तो बनता है रक्त, रक्त पे रक्त की अग्नि काम करती है तो बनता है मांस, मांस पे मांस अग्नि काम करती है तो बनता है मेद, और मेद पे मेद अग्नि काम करती है तो बनता है अस्थि, अस्थि पे अस्थि अग्नि काम करती है तो बनता है मज्जा, और मज्जा पे मज्जा अग्नि काम करती है तो बनता है शुक्र। तो शुक्र अल्टीमेट धातु होती है, इसका कोई अग्नि नहीं होती है जो इसको जला सके। लेकिन ये कहा मान्यता ये भी है कि जिसके ये सातों धातु अच्छे से बन रहे हैं और शुक्र धातु सबसे अच्छा बन रहा है, उसको कंजर्व अगर वो कर रहा है तो उसका ओज अच्छा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। तो ये देखने में आया है कि मेद से अस्थि बनती है। अब मेद से अस्थि बनती है तो मेद धातु की जो अग्नि है वो अगर अच्छी है तो वो अस्थि में प्रॉपरली बनती रहेगी। बट अगर मेद धातु की अग्नि अच्छी नहीं है और जो मेद धातु से अस्थि बन रही है, उस स्रोतस के बीच में अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो हमारा मेद धातु यानी कि फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी सबसे पहले अग्नियाँ ठीक होनी चाहिए। अग्नि को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। तो आज के सेशन में, फर्स्ट सेशन में आप यही समझ लीजिए, आज हर सेशन के बाद एक टिप्स दूंगा जिससे आपका वेट कम होगा। तो आज पहला टिप्स यही है कि जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उनका सेवन करना आप कम कर दीजिए, स्पेशली ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। क्योंकि ये देखने में आया है जो हमारे 3 शरीर में दो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसमें जो कफ धातु है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है ओबेसिटी में। क्योंकि वही क्या करती है, आम का उत्पादन करती है, आपके चैनल्स को ब्लॉक करती है, और जो कफ अगर हमारे शरीर में बढ़ेगा तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कफ का जो गुण है वो शीत है, तो शीत वर्धक जितनी भी आहार होती हैं आज से आपको नहीं लेनी है अगर आप चाहते हो आपका वजन कम हो। पूरे गर्मी में हम लोग ठंडा पानी पीते रहते हैं, वो ठंडा पानी पीने से भी हमारा वजन बढ़ता है। तो आज का पहला लेसन यही है कि यूज़
ल्यूक वार्म वाटर, या फिर आप ऐसा पानी पीजिए जिसको हम लोग कोष्ण बोलते हैं, यानी कि ना वो गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। तो इस तरीके का अगर आप जल का सेवन करते हैं तो आपका वज़न कम होगा, आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। तो आज का ये पहला सेशन जिसमें हमने ये जाना नटशेल में, छोटे में, कि संक्षिप्त दृष्टिकोण से कि किस तरीके से हमारा वज़न बढ़ता है। तो होपफुली आज का लेसन आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा वीक में 5 सेशन हम लोग ले लें, और ये एक सीरीज़ चलेगी 5 से 10 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सुनता है तो इंसान को समझ में नहीं आता। तो छोटे सेशंस लेकर के हम अपनी बात रखेंगे। तो ये जो हमारा ऑनलाइन वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का ये पहला सेशन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर जिसको कुछ कन्फ्यूज़न है वो कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूज़न लिख सकता है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।